Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका थर्ड लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको इलेक्ट्रॉनिक का मीन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक के बच्चों मीन है आपके इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने बताया था कि भाई किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है ये आपको समझ में आता है। एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका बेटा मैंने मैजिक नंबर के हिसाब से बताया था आपका 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। ये आपको पता होगा, है ना, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब इसके बाद बच्चों कि भाई जो भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके सामने आ गया है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जितने बच्चों प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों, कोई भी एटम बेटा क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम किस तरीके से बच्चों उनको हमें रखना कैसे है, मतलब ये पॉइंट है। जैसे अगर मैं बताऊँ ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कि बच्चों आपका ये न्यूक्लियस है, एक मैं एटम ले रहा हूँ, ठीक है, किसी भी। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आपके ये क्या थे बच्चों, दीज आर दी ऑर्बिट्स। तो बच्चों ये आपका n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ये n इक्वल टू 2। तो दीज आर दी ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स बोलो बेटा, आप ऑर्बिट बोलो या फिर आप यहाँ पे इसको सेल बोलो। ऑर्बिट बोल सकते हो या फिर इससे आप सेल बोलो। ऑर्बिट और सेल बच्चों एक ही बात है। तो ऑर्बिट और सेल के बच्चों हम लोग बोलते हैं सपोज KLMN, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर क्लासेस के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो KLMN ये बच्चों होते हैं आपके सेल या ऑर्बिट। तो सेल या ऑर्बिट बेटा आपके सबसे पहले डिफाइन होते हैं। सेल या ऑर्बिट के अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर बात करूँ तो बेटा सेल और ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, तो वो बच्चों मिलते हैं सब सेल या सब ऑर्बिट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले बच्चों क्या मिलता है, सबसे पहले मिलता है आपका सेल। क्या मिलता है, सेल। या फिर बेटा इसे आप बोल सकते हो ऑर्बिट। क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट। सेल बोलो या फिर इसे आप ऑर्बिट बोलो। तो इसके बाद बच्चों आपकी सेकंड पॉइंट पे आएगा। सेकंड पॉइंट पे देखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट पे आता है सेल या फिर बेटा ऑर्बिट ना। ये बच्चों होते हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2D होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका सब सेल। और बेटा ऑर्बिट के बाद बच्चों आता है आपका सब ऑर्बिट, ठीक है, सब ऑर्बिट। तो बेटा ये भी आपके 2 डायमेंशनल होते हैं। और तीसरे पॉइंट पे बेटा आता है आपका ऑर्बिटल। तो एक्चुअली बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। क्या बच्चों, ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर आपको याद है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर मैंने बताया था कि बच्चों जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने वहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया था बच्चों वेव नेचर के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो बच्चों क्वांटम नंबर्स मैंने आपको वहाँ से निकाले थे एक्स, वाई और जेड एक्सेस को लेके, तो वहाँ से 3 बच्चों क्वांटम नंबर निकल के आए थे आपके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर तो बच्चों बाद में मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो 3 क्वांटम नंबर बच्चों कहाँ से निकल के आते हैं, आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से डिफाइंड हो चुके हैं वेव नेचर। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जो आपका 3 डायमेंशनल जो बच्चों स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। आप इसको ऐसे बोलो, जैसे अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। इंडिया के बाद कहाँ रहते हो आप, भाई कोई स्टेट होगा ना आपका, तो आप उस स्टेट के अंदर रहते हो, ठीक है। इंडिया के बाद बच्चों कहाँ पे, कंट्री के बाद बच्चों स्टेट, फिर उस स्टेट के बाद किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का बच्चों नाम आपका आ जाएगा। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटा आपका घर होगा जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन उस घर के अंदर रह रहे हो। तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या आते हैं सेल, जैसे आपका कंट्री आया था या ऑर्बिट। उसके बाद बच्चों क्या आता है सब सेल, जैसे आपका स्टेट आया हुआ था या बेटा सब ऑर्बिट। और थर्ड पॉइंट बच्चों आता है आपका ऑर्बिटल्स, जहाँ पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे बोलो कि बेटा सबसे पहले क्या आता है सेल या ऑर्बिट, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं KLMN। सब सेल या बेटा सब ऑर्बिट के बारे में बात करूंगा तो ये बच्चों होते हैं आपके SPDF। क्या होते हैं बच्चों, SPDF। तो SPDF जो होते हैं बच्चों इनको हम बोलते हैं सब सेल या फिर इसे आप बोल सकते हो सब ऑर्बिट। क्या बोल सकते हो, सब ऑर्बिट भी इसे आप बोल सकते हो, राइट, ओके। लेकिन बच्चों जो होते हैं KLMN ये होते हैं आपके ऑर्बिट। ये क्या होते हैं आपके ऑर्बिट, है ना, दीज आर दी ऑर्बिट। या फिर आप इसे सेल बोल सकते हो, ऑर्बिट बोलो या फिर इसे आप सेल बोलो, ऑर्बिट या फिर सेल।
और बच्चों आपकी सबसेल के बाद बच्चों आता है आपका ऑर्बिटल्स, जहाँ पे बच्चों मैं बात करूँगा कि एक्चुअली वो आपका होता है ऑर्बिटल्स आर दी 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे आपके डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। तो अब बच्चों हम चलेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉन को बेटा आपको कहाँ पे अरेंज करना है, मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक बताऊंगा, एक ईजी वे बताऊंगा, ईजी मेथड बताऊंगा। इस ईजी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी गिवन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर बेटा किसी भी एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन जो बेटा प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से फिल करेंगे। तो ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आता है आपका इजी मेथड फर्स्ट। तो इजी मेथड जो बच्चा आपका फर्स्ट है उसके अंदर तो बड़े मैं सिंपल ट्रिक आपको बताऊँ कैसे याद करना है। तो बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। ठीक है, आपका कौन कौन सा बच्चों आपका यहाँ पे दैट इज दी एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। एस सबसेल के अंदर बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने 2, पी के अंदर बच्चों कितने होते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा डी के अंदर कितने होते हैं 10, एफ के अंदर बच्चों कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों डिस्कस किया था, 3 बेसिक प्रिंसिपल रूल्स मैंने डिस्कस आपको किए थे बच्चों। फर्स्ट मैंने बेटा डिस्कस किया था आपको अबोव प्रिंसिपल, नेक्स्ट बच्चों मैंने डिस्कस किया था आपसे हंस रूल मैंने डिस्कस किया था, और हंस रूल और एक बेटा मैंने डिस्कस किया पाउली एक्सक्लूजन, राइट। तो ये 3 बच्चों बेसिक आपके रूल्स हैं बेटा। फर्स्ट कौन सा है अबोव प्रिंसिपल, सेकंड आपका है बच्चों हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और नेक्स्ट बच्चों आता है आपका दैट इज द पाउली एक्सक्लूजन। उसके बेस पे बच्चों आपका मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, रूल्स क्या होते हैं। तो वो तीनों रूल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे वहाँ पे। तो अब बेटा मैं उनका यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो बच्चों देखो एस सबसेल को अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करना चाहता हूँ तो भाई एक छोटा सा घर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा क्या होगा, बेटा वन इलेक्ट्रॉन बेटा ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ, स्पिन क्वांटम नंबर की बेटा आती है अपोजिट स्पिन के साथ। अब बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे बनाओ, चाहे इसको आप ऐसे बनाओ, डिफरेंट बुक में ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है तो वो भी करेक्ट है। इसको आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। अपोजिट स्पिन होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। बेटा पी सबसेल पर चलते हैं। तो पी सबसेल के अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फिल करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखो ध्यान से, यहाँ बच्चों देखो ध्यान से बेटा 1 2 3। सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है, आपके पैरेलल स्पिन है जो सेम स्पिन है उनमें आप पहले अरेंज कर दो हाफ फील्ड तक। अगर हाफ फील्ड पॉसिबल है तो कर दो। अब बचे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने, सपोज 6 होते हैं, 6 का मतलब बेटा तो फिर से आपको इनिशियल से स्टार्ट करना अपोजिट स्पिन के साथ। देखो इस तरीके से हो गया ना बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं यहाँ पे आपको ऑर्बिटल्स नहीं बता रहा हूँ भाई, पीएक्स पीवाई पीजेड जो ऑर्बिटल्स है मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिटल्स हो गए बेटा छोटे छोटे से। भाई एक ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो भाई यहाँ पे बेटा कितने 6 हैं, तो बेटा 3 बनेंगे 1 2 3 है ना, आपको 3 बनेंगे बेटा यहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स पीएक्स पीवाई और पीजेड। इसके बारे में थोड़ा एनर्जी का सीक्वेंस बाद में बताऊंगा। अभी देखो ध्यान से, क्या इसको हम इस तरीके से भी बेटा फिल कर सकते हैं, क्या ये ट्रेंड सही होगा, आप जरा चेक करके बताना मुझे। बच्चों मैं इसको ऐसे फिल करूँ क्या, 1 2 3 है ना, एंड 4 एंड 5 एंड 6, यस ये भी आपका करेक्ट सीक्वेंस है, ये भी आपका करेक्ट सीक्वेंस है। अपोजिट स्पिन होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर तो बोलते हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लेते हैं +1/2, एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 में लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक देखोगे तो वहाँ पे आपका डायरेक्शन को लेके बेटा प्लस और माइनस आपका डिफाइंड नहीं है ना। आप किसी को भी अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप बेटा प्लस ले रहे हो तो आपका क्लॉकवाइज माइनस में डिफाइन होगा। तो ऐसा आपका पॉइंट है, मतलब अपोजिट स्पिन का होना बहुत जरूरी है। तो दोनों ही आपके कन्फ्यूजन करेक्ट है। डी की बेटा डी सबसेल की बात करेंगे तो डी के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं, तो वो भी आपका यही ट्रेंड होगा। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ बच्चों टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। भाई 5 होंगे ना, एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 को बेटा आपको 10 को फिल करना है तो 2 2 करके बेटा कितने 5 होंगे। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 एंड 5। अभी बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा हाफ फील्ड तक हम मूव करते हैं। फिर बच्चों देखो स्टार्टिंग से अपोजिट स्पिन 1 2 3 4 5, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब इसके बाद बच्चों अगर मैं ऐसे बनाऊं कि आप मुझे बताना कि या ये करेक्ट होगा 1 2 3 4 5। तो चेक करो बेटा, आपका यहाँ से मैं सपोज इसका अपोजिट स्पिन बनाऊं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो
इसके स्पिन को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ कुछ अपोजिट स्पिन के साथ 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूँ, क्या आप बताना बिल्कुल सही होगा? यस, देख सकते हो। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना, बोथ आर करेक्ट। इसी तरीके से बच्चों एफ सबसेल के अंदर बेटा कितने आपके बनेंगे बेटा ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स हैं बेटा। कितने? 7 ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, बात समझ में आपको आ गई। तो ये तो बच्चों मैंने आपको बताया बेसिक पॉइंट। इसके बाद बच्चों मैं बात करूँगा कि यहाँ पे आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक रूल्स है, उसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको याद कैसे करना है उसका मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है बेटो? एस क्या बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर एक सिंपल से बेटा पॉइंट देखो, एस, फिर आपका क्या आएगा? पी एस, फिर क्या आएगा बच्चों? DPS, फिर आएगा DPS, नेक्स्ट FDPS, नेक्स्ट FDPS। लिख लिया आपने? ये बेटा सबसेल्स लिख रहा हूँ मैं, SS, PSPS, DPS, FDPS, FDPS, लिख लिया आपने। इसके बाद बच्चों क्या करना है, इसको आपको याद कैसे करना है? स्कूल, क्या बच्चों? स्कूल, नेक्स्ट पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट बच्चों FDPS मतलब फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो देखो ये याद करने का तरीका होगा क्या बच्चों? देखो मेरे साथ रिपीट करो, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, FDPS फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। हो गया ना बच्चों याद? देखो तो ये आपको सबसेल्स यहाँ पे पता चल गए हैं। एक्चुअली बच्चों हम लोग आफो प्रिंसिपल को यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। आफो के अकॉर्डिंग ही किस तरह की सबसेल्स आई थी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के अंदर, उसको हम लिख रहे हैं। तो लिखने का एक तरीका है, क्या है? स्कूल, नेक्स्ट बेटा पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट आपका FDPS। अब क्या करना है? अब इन पर्टिकुलर सबसेल्स को तो लिख लिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, FDPS। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि बेटा सबसे पहले देखो S, जब बेटा देखो सबसे पहले क्या है बच्चों, किसी भी न्यूक्लियस के सबसे क्लोज क्या होता है? S सबसेल होता है। तो अब वही पॉइंट है कि तो बेटा S सबसे पहले बेटा क्या कॉफिशिएंट बच्चों कितना होगा? 1 कॉफिशिएंट। जब बेटा S फिर से रिपीट होगा तो बच्चों बेटा 1 हो चुका तो 2 आएगा, है ना। इसके बाद बच्चों देखो आपका 2S हो गया ना। अब बेटा P देखो सबसे पहले आया, तो P बेटा कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता है। n=1 का मतलब क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n=1 से बेटा स्टार्ट नहीं होता है, n=1 से बेटा स्टार्ट होगा ओनली फॉर S। P सबसेल जब बच्चों स्टार्ट होगा तो n=2 आएगा। क्या आएगा? n=2, 1 नहीं आएगा, ठीक है। n=2 तो बेटा 2P हो गया। बेटा S फिर से आया तो मतलब देखो बच्चों आपका 2S हो चुका तो 3S आ गया। नेक्स्ट आपका बच्चों 2P हो गया तो 3P आ गया। फिर 3S हुआ था तो आपका नेक्स्ट 4S आएगा, है ना। इसको मैं अगर बताऊं तो आपको आप इस तरीके से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई देखो सबसे पहले आपका बेटा 1S आया, फिर आपका 2S आएगा, है ना। नंबरिंग देखो आप ध्यान से बच्चों। फिर देखो आपका देखो P बेटा 2 से स्टार्ट होता है, मैं लिख देता हूँ। S बच्चों कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगा। P बच्चों आपके 2 से स्टार्ट होगा। D आपका 3 से स्टार्ट होता है और F आपका 4 से, इसलिए बेटा 4F और 5F सीरीज आती हैं। 3D 4D 5D अपन को पढ़ना है। और P बेटा 2 से स्टार्ट होगा। S बच्चों आपका 1 से स्टार्ट होता है। ये आपको समझ में आ गया? तो देखो P पहली बार आया मतलब 2 से स्टार्ट होगा। बेटा फर्दर बेटा फिर से P आएगा तो बेटा 3 आएगा, है ना। ये है क्या एक्चुअली? SS, PS, DPS एंड DPS, FDPS, वही ट्रेंड है ना। तो S जब बच्चों पहली बार आएगा तो बेटा 1 कॉफिशिएंट होगा। P जब पहली बार आएगा तो बेटा आपका 2 कॉफिशिएंट होगा। और बेटा D जब पहली बार आएगा तो 3 कॉफिशिएंट होगा। और F जब पहली बार आएगा तो 4 होगा। और उसके बाद जब बच्चा अगर आपका S आएगा तो आपका 1 के बाद तो 2S होगा। 2 के बाद जब आएगा तो बच्चों आपका 3S होगा। फिर उसके बाद बच्चों जब आएगा तो आपका 4S होगा। फिर बच्चों आएगा तो 5S, देन 6S, देन आपका 7S, देन आपका 8S। और इसके बाद बच्चों अगर आपका P के बारे में बात करूँ तो P बेटा 2 से स्टार्ट होता है। P बच्चों जब सेकेंड टाइम आएगा तो बच्चों क्या होगा? 3P, नेक्स्ट बेटा आपका 4P, नेक्स्ट 5P, 6P और आपका 7P। और बच्चों D के बारे में बात करूँ तो D बच्चों देखो 3 से स्टार्ट होता है, n=3 से। तो D बच्चों जब आपका आएगा सेकेंड टाइम तो जो 3D नहीं 4D आएगा। यस, इट इज़ ए 4D। नेक्स्ट बच्चों तो आपका 5D, नेक्स्ट आपका 6D। और जब बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे F के बारे में तो F देखो बच्चों आपका 4 से स्टार्ट होता है। जब बच्चों F नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपका 5F आएगा। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके बेस पे आप अगर आफो प्रिंसिपल के बारे में बात करूँ तो बच्चों आपका यही तो प्रिंसिपल होता है एनर्जी का सीक्वेंस, अगर आपको पता है।
तो ये एनर्जी का सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको इस तरीके से याद रखना है कि भाई यहाँ पे किस तरीके से याद रखना है बच्चों, SS, PS, PS, DPS, DPS एंड FDPS एंड FDPS, ओके ना। अब S सबसेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो 2 जाते हैं, P के अंदर बच्चों कितने आते हैं, 6 जाते हैं। भाई S सबसेल के अंदर मैंने बताया था जो कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। P सबसेल के अंदर बच्चों कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। D सबसेल के अंदर कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और F सबसेल के अंदर बच्चों कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हम जो इसकी पावर करने वाले हैं, बेटा S की पावर कितना हो गया 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, S पे बेटा 2, P पे कितना 6, S पे 2, P पे कितना 6, S पे 2 हो गया, D पे कितना 10 मैक्सिमम, P पे आपका 6 हो गया, S पे 2 हो गया, D पे कितना 10, P पे कितना 6, S पे आपका 2, F पे कितना होगा 14, D पे कितना 10, P पे कितना 6, S पे कितना 2 और F पे कितना होगा बेटा 14, D पे दोगा मैक्सिमम 10, P पे कितना मैक्सिमम 6 और S पे बेटा आपके 2। तो ये आपके यहाँ पे इस तरीके से ये फर्स्ट आपका जो इजी मेथड है, जो इजी लॉजिक है, वो आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि बच्चों किसी भी सबसेल को लेके, है ना, उसके लिए आपकी स्मॉल l मतलब का एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी क्या होती है। जरा इस पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों आपके यहाँ पे जो सबसेल्स हैं वो बच्चों आपके कौन कौन से हैं, SPDF। कोई अगर सेल बोलता है तो KLMN बोलता है, कोई ऑर्बिट तो भी KLMN, कोई बोलता है सबसेल या सब ऑर्बिट तो SPDF। तो बेटो आपका जब S सबसेल आएगा तो बेटा L की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब P सबसेल आएगा तो बेटा L की वैल्यू कितनी, 1। D सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी बेटा, 2। F बेटा सबसेल के लिए बेटा L की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ क्यों हैं, क्योंकि बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे एनर्जी सीक्वेंस N+L। N+L का मतलब बेटा N है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L बेटा होता है आपका, दिस इज दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यूज़ को बच्चों अगर मैं ऐड करूँगा, जैसे बच्चों मैं बताऊँ आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके कि ध्यान से देखना कि बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने 4D लिखा है, बच्चों यहाँ लिखा है मैंने 5P, जैसे दोनों की एनर्जी आपको मैं निकालना सिखाता हूँ। देखो बेटा 4D के अंदर स्मॉल n की वैल्यू कितनी बच्चों, 4 प्लस L की वैल्यू बच्चों D के लिए कितनी होती है, 2 होती है। तो 4 + 2 कितना बेटा 6 यूनिट एनर्जी बच्चों किसकी होगी, 4D की। बेटा 5P पे आते हैं, बेटा L की वैल्यू, बेटा N की वैल्यू कितनी है 5P में 5 और बेटा P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 5 + 1 दिस इज 6। अरे बात समझ में आ रही क्या, अरे क्लियर पॉइंट है। तो जब दोनों की एनर्जी बच्चों आपकी इक्वल आ रही है तो आपको साथ में रखना चाहिए था, एनर्जी की बेटा यहाँ पे इक्वल करना चाहिए था। एक्चुअली में इक्वल नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, जब बच्चों आपको N+L रूल के अकॉर्डिंग, इसको आप समझ लो ध्यान से, जब N+L रूल के अकॉर्डिंग जब आप बच्चों एनर्जी के पैटर्न को निकालते हो तो N+L की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ आने वाली है, अगर बेटा वो वैल्यूज़ डिफरेंट सब्सटेंस या ऑर्बिट्स के लिए अगर आपकी सेम निकल के आ रही है तो उसमें बच्चों आपको N+L को फॉलो ना करके आपको फॉलो करना है स्मॉल n की वैल्यू। जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अधिक होगी, स्मॉल n की वैल्यू अधिक होगी, उसकी एनर्जी बेटा अधिक आपकी डिफाइन की जाएगी। तो दैट्स वाई बेटा 4D और 5P में से बेटा 5 आपको जो स्मॉल n की वैल्यू 5 आ रही है, 5P के अंदर वो अधिक वैल्यू है 4 से, तो बच्चों आपकी 5P की एनर्जी अधिक होगी बेटा 4D से। क्या ये बात समझ में आपको आई, अगर एक क्लियर पॉइंट है, ओके। तो बच्चों अभी जो हमने फर्स्ट ट्रिक पढ़ी है पूरी, ठीक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग बच्चों हम बात करने वाले हैं कि आपका कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिए हैं और उसके बेस पे हम बात करेंगे कि बच्चों आपका बैलेंस सेल कौन सा होगा और जिसके बाद बच्चों बात करें आउटर सेल, ठीक है, बैलेंस सेल कौन सा होगा। और यहाँ पे मैं एनर्जी के बारे में बात करूँगा और देखो बेटा किस तरीके से निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिया है Z = 28 बेटा क्या है, दिस इज एटॉमिक नंबर। मेरे को नहीं पता ये एलिमेंट कौन सा है, लेकिन आपको पता चल गया हो, क्यों, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बता दिया है, ठीक है। उस पर बाद में जाएंगे, पहले हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो Z = 28 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वैल्यू बच्चों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अपन को बेटा नंबर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बेटा नंबर्स कितने हैं 28, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे फिल करना है। और कैसे फिल करना है वो देखो ध्यान से। भाई रूल्स हमारे पास क्या था सर, SS PS PS DPS, आप लिख लो DPS, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया आपने, वही रूल्स लिखो क्या, SS PS PS DPS। अब बेटा S के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, S के पास मैक्सिमम कितने 2, P के पास कितने 6, लिख लो, S के पास कितने 2, P के पास कितने मैक्सिमम 6, S के पास कितने 2, D के पास बच्चों मैक्सिमम 10 होते हैं। आप 10 पहले फिल कर लो, ठीक है, आपने कर लिया फिल, बात खत्म।
पी के अंदर बेटा मैक्सिमम कितने 6, एच के अंदर कितने 2। हमारे पास बेटा है कितने 28 इलेक्ट्रॉन, 28 को फिल करना है। तो ठीक है, जरा काउंट करके देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो रहे हैं। यहाँ पे 2 + 2 कितना 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 ये आपका हो गया है 20। 20 के बाद बच्चों कितने बचे हैं, 28 था बच्चों, आपके 8 बचे हैं। 8 का मतलब बच्चों 3D में 10 जाते हैं, 10 ना जाके बच्चों कितना जाएगा, 8 जाएगा, सिर्फ कितना 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये तो हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब बेटा कॉफिशिएंट कैसे करना है, तो कॉफिशिएंट करना आपको मैंने बताया था कैसे करना है बच्चों। तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया था आपका एस, बेटा ऐसा कॉफिशिएंट बेटा 1 से स्टार्ट होगा। पी बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। डी बच्चों 3 से स्टार्ट होगा। एफ आपका 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से बच्चों, बेटा एस आया ना पहली बार तो 1s, एस फिर से आएगा तो 2s, बेटा पी आया पहली बार तो 2p, नेक्स्ट जो एस फिर से आया 2s के बाद 3s, नेक्स्ट देखो बच्चों पी फिर से आ रहा है तो मतलब आपका बेटा देखो यहाँ पे आपका 2p हो गया तो आपका 3p आएगा। नेक्स्ट बेटा 4s आएगा और बेटा आपका डी बेटा 3 से स्टार्ट होता है। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया है पूरा सिंपल सा लॉजिक, किस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला है। मैं आपको फर्स्ट ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी ये सेकंड ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही यूनिवर्सल होगी और उसके बेस पे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे और विद इन सेकंड आप आसानी से निकाल पाओगे किसी भी एटॉमिक नंबर को लेके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये बेटा 28 का मतलब बेटा यहाँ पे ये निकिल है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे बैलेंस सेल कौन सी है। एनर्जी की जरा बात करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। एनर्जी की बात करते हो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक भी कौन सा है और ग्रुप कौन सा है, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक नया लॉजिक बताऊंगा और उसके बाद में डिस्कस मैं करूंगा, क्वेश्चंस भी करूंगा कि ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। अभी अपन को ये देखना है कि इसमें बैलेंस सेल कौन सा है। तो बैलेंस सेल निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं उसे फोकस करो। देखो बच्चों ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका n=1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे आपका जो 1 2 2 3 3 4 आपका 3 सबसे हाईएस्ट वैल्यू बच्चों कौन सी है, 4s। कौन सी है बच्चों, 4s की। तो इसका मतलब बच्चों जहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू जो हाईएस्ट होती है, स्मॉल n की वैल्यू बच्चों जो हाईएस्ट होती है वही आपकी रिप्रेजेंट करती है बच्चों किसको, बैलेंस सेल को। तो बैलेंस सेल बच्चों 3D ना होके आपका कौन सा होगा, 4s। तो 4s होगा आपका बैलेंस सेल, 4s क्या होगा, बैलेंस सेल होगा। इसके बाद बच्चों मैं बताऊं 3D पे अगर मूव करूं तो आप बोलोगे कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन तो सर 3D में जा रहा है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जा रहा है वो उस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मतलब ये जो 28 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है ये आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो बेटा रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक को, मतलब डी ब्लॉक हो गया। और जब भी आपको निकलना है बैलेंस सेल तो उस समय स्मॉल n की वैल्यू को फॉलो करना है। स्मॉल n की वैल्यू बच्चों जहाँ पर मैक्सिमम होगी इस सब सेल को लेके वही बच्चों होती है बैलेंस सेल। क्या होती है, बैलेंस सेल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर पॉइंट है, क्लियर है बेटा, ओके। अब इसके बाद हम चलेंगे बच्चों कुछ और क्वेश्चंस पे, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है आपका Z=31। तो बेटा एटॉमिक नंबर कितने हैं बच्चों, 31 है। बेटा 31 बेटा किसका, गैलियम का होता है। आप लोग एक बार देख लेना, मैंने आपको बता दिया, मुझे याद है, आप लोग एक बार देखना जैसे मैंने ट्रिक बताई उसी के अकॉर्डिंग। तो कैसे फिल करना है देखो, SS PS PS NDPS वही लिख लो आप। फिर बच्चों वही आपका यहाँ से बेटा S बेटा 1 से स्टार्ट होगा, P आपका 2 से स्टार्ट होगा, D आपका 3 से स्टार्ट होगा, F तो आएगा ही नहीं। 30 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो देखो बच्चों आपका 2 + 2 कितना 4, 4 + 6 कितना 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30 और एक 1 बचा है, मतलब आपका लास्ट में 4p में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना 31। कॉफिशिएंट आप लिख ही सकते हो, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं बनेगी। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन की बैलेंस सेल कौन सी होगी। तो बैलेंस सेल बेटा मैंने बताया जब भी बैलेंस सेल के बारे में बोलेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्मॉल n की वैल्यू को चेक कर लेना है। स्मॉल n की वैल्यू जो हाईएस्ट कौन सी है, 4। तो बेटा बैलेंस सेल कौन सा हो गया, 4। बात आपकी फिनिश हो गई, ओके। इसी तरीके से बच्चों देखेंगे बेटा Ga+2। तो Ga+2 बच्चों यहाँ पे क्या है भाई, आपका गैलियम का जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है वो 31 होता है। 31 में से ये बता रहा था कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 31 थे जब बेटा न्यूट्रल स्टेट में था। अब भाई यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों निकल गए हैं। जब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो बच्चों कितना बचा आपका यहाँ पे, यहाँ बचा बेटा आपका 29। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। इसका Ga+2 का मतलब क्या है, 29 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। तो 29 फिल करने के लिए देखो बच्चों क्या वही आपका लॉजिक है, क्या बच्चों, SS PS PS DPS।
भाई आप दे दो को 29 को फिल करना है, चेक करके देखते हैं। 2 + 2 कितना हो गया आपका 4, 4 + 6 कितना 10, 10 + 2 12, 12 + 6 कितना 18, 18 + 1 कितना 18 प्लस आपका यहाँ से अगर मैं करूँ तो 10 करूँगा तो कितना हो गया आपका, हो गया ये 28, और +1 करेंगे तो आपका 29 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे आपका बैलेंस सेल कौन सा होगा। ठीक है, तो बैलेंस सेल अब ठीक है, मैंने तो बताया कि भाई जीए तो आपको पता था। अब जीए से GA+2 जब बनेगा तो उस समय क्वेश्चन है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर जाने वाले हैं। जब जीए से GA+2 बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर जाने वाले हैं, तो आउटर मोस्ट सेल से ही बाहर जाते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल बच्चों कौन सी है, वो आपकी है 4p। तो भाई 4p से तो बेटा आपका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, 4p 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4p 0 हो गया। ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों देखो आपका फिर कौन सा आएगा, तो एनर्जी के पैटर्न की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो फिर बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर जाएंगे, तो बच्चों मैंने बताया था कि भाई ये तो आपका हो गया 1 2 3 4, तो 4 बेटा चेक करो, एक 4 ये है, एक 4 आपका है, 3D से बाहर नहीं जाएगा। 4 और 4 मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका p से बाहर जाएगा, 4p से, एक बेटा आपका 4s से बाहर जाएगा। तो मतलब 4p 0 यहाँ पे 4s 1 हो जाएगा। तो ना कन्फ्यूजन क्या बना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 समझ में आया क्या मैंने कैसे किया। ओके, और 4p 0 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर पॉइंट है, 3D से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे ओनली फ्रॉम s एंड p आपके ऑर्बिटल से। तो ये आपको बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जो आएगा दैट इज़ दी न्यू रूल्स या फिर इजी मेथड है, इजी वे नंबर 2। और जो बच्चों किसी भी एलिमेंट को लेके आप आसानी से निकाल सकते हो नोबल गैस, इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।